हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो देखते हैं योगी आदित्यनाथ ठग लाइफ बिफोर सीएम। अरे वाह, चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। आपको जाति तो अच्छी है लेकिन हिंदू नाम से इतनी चिड़ क्यों हो गई? मुझे ताजुब होता है आपकी बातें, भाई आश्चर्य होता मुझे। मैं हिंदू की बात करूं तो बुरा और आप जाति की बात करें, मेरी पूरी परंपरा को जाति से जोड़ेंगे तो वो अच्छी बात है, ये गलत बात है। सर, जो बात हो रही थी संविधान का दिवस मनाने के लिए, गणतंत्र दिवस में, लेकिन संविधान पे ही अब तमाम सवाल उठ रहे हैं। अगर आप देखें तो पार्लियामेंट के बिल्स पे सवाल, पार्लियामेंट में कोई कानून नहीं आता उस पर सवाल, संविधान पे सवाल, संविधान के टुकड़े करेंगे। ऐसे बयान अभी अलीगढ़ में भी आए, यूपी में भी कुछ सेक्शंस हैं जहाँ से सवाल उठते हैं। तो इनको आप कैसे देखते हैं और इसको डील करने का क्या तरीका है? देखिए, संविधान पर प्रश्न और इन संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न वही उठा रहे हैं जिन लोगों ने देश का विभाजन किया था। आदतें सुधरती नहीं है बहुत जल्दी, उनको सुधारना पड़ता है। सुधारेंगे, सुधारना पूछ रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ जब पश्चिम उत्तर प्रदेश में जिस ढंग से चुनाव प्रचार में जा रहे हैं या पूर्वी उत्तर प्रदेश में जिस ढंग से आप चुनाव प्रचार करते हैं, और जाहिर है वहां आपकी फैन फॉलोइंग भी काफी है, क्या आपके दायरे में, आपकी राजनीति में मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं है? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? शाहनवाज हुसैन मेरे सबसे अच्छे मित्र हैं। सुनो, अब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राष्ट्रपति के लिए खड़ा किया था, सबसे पहला सांसद था जिन्होंने समर्थन किया था। भारत का मुसलमान डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बने, शाहनवाज हुसैन जैसा बने, पहला व्यक्ति रहूंगा जो समर्थन करेगा। लेकिन अगर यहाँ पर कोई ओसामा बिन लादेन को और औरंगजेब जैसे दुर्दांत लोगों को अपना आइकॉन मान करके भारत के अंदर पाकिस्तान का झंडा लहराएगा तो फिर उनके उन विषैले फनों को सख्ती के साथ कुचलने के लिए भी सबसे पहले योगी आदित्यनाथ। यकीनन अगर भारत, बहुत अच्छा बोला है और बहुत सही बोला है। आपके गुरुजी भी रहे, आपके पिता तुल्य हैं, वो भी हिंदू महासभा में थे, फिर बाद में बीजेपी में आए, दोनों जगह सांसद बने दोनों तरफ से। आप उत्तराखंड से राजपूत परिवार से आए, आपने भी इसी तरह से किया। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, मेरा सवाल सुनिए। हमारी संत परंपरा में जाति नहीं देखी जाती है और ये अत्यंत शर्मनाक माना जाता है जब संतों को किसी जाति विशेष से जोड़ते हैं। मैं एक हिंदू हूँ और एक योगी के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा हूँ। आपको जाति तो अच्छी है लेकिन हिंदू नाम से इतनी चिड़ क्यों हो गई? मुझे ताजुब होता है आपकी बातें, भाई आश्चर्य होता मुझे। मैं हिंदू की बात करूं तो बुरा और आप जाति की बात करें, मेरी पूरी परंपरा को जाति से जोड़ेंगे तो वो अच्छी बात है, ये गलत बात है। कोई चाल होती है ना, जातियां कर करके तोड़ना, बंटवारे करना और उससे अपना फायदा उठाना। पर हिंदू बोलेंगे तो वो गड़बड़ हो जाएगी, फिर तो हिंदू एक हो जाएगा। मैं जावेद हूँ एबीपी न्यूज से। मेरा सवाल यह है कि आपने गोरखपुर को हिंदुत्व की लैबोरेटरी बनाकर रख दिया है। आप अलीनगर का नाम आर्यनगर रख देते हैं, उर्दू बाजार का हिंदी बाजार, ये कहाँ जाके रुकेगा आपका? बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? अतीत के गौरव के साथ वर्तमान को जुड़ना चाहिए। अली से गोरखपुर का मतलब कहां से है? आर्यों से है। उस अतीत के गौरवशाली पलों के साथ अगर वर्तमान समाज जुड़ता है तो मुझे लगता है कि उसके सामने ढेर सारी संभावनाएं होंगी। हम किसी संकीर्ण दायरे में चलने की बजाय हाईवे में चलें और हाईवे में चलने की एक रास्ता तैयार किया जा रहा है। आप ताजमहल का भी नाम बदलवा देंगे? सबका नाम बदलेंगे। I like it. माया ईश्वरपुर, हनुमान क्या ये हुमायूं नगर को हनुमान नगर। वाह योगी जी, आप 5 टर्म सांसद पर आप मंत्री नहीं बने, 3 कैबिनेट विस्तार हो गए। आप परिवर्तन रैली की जो पोस्टर है उसमें आपका तस्वीर नहीं, इलेक्शन कमेटी बनी दिसंबर में, आपको उसमें नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप रह कहां जाते हैं? यही तो खूबी है कि मैं कहीं नहीं हूं और सब जगह भी हूं। कहीं भी नहीं पर सब जगह। कभी कभी लगता है कि आप उन्हीं भगवान हैं। आपको लगता है कि 5 साल में योगी आदित्यनाथ आप उत्तर प्रदेश में राम राज्य स्थापित कर देंगे? हम लोग इसीलिए आए हैं। आपको क्या लगता है हम लोगों के आने के बाद अगर राम राज्य नहीं आएगा तो फिर तो मुझे लगता है कि हम लोगों की सब मेहनत बेकार है, व्यर्थ है।
वो सीधे सामने प्रयास हो रहा है। राम राज्य तब आ सकता है जब सुरक्षा व्यवस्था सबके लिए हो, किसी के साथ भेदभाव ना हो। आपके हिसाब से राम राज्य की परिभाषा क्या और है? रावण और मेघनाथ भी मारे जाएं। नाथ संप्रदाय का बहुत बड़ा पीठ है, बहुत सम्मानीय पीठ है। इसका आप इतिहास देख लीजिए। दिग्विजय नाथ जी उदयपुर से रहे, राजपूत रहे, 1921 में कांग्रेस में रहे, उसके बाद वो हिंदू महासभा में आ गए। गांधी जी की हत्या हुई 3 दिन पहले उन्होंने कहा कि गांधी जी को मारना चाहिए, ऐसा आह्वान किया। 9 महीने जेल में रहे। आप जिनको वो आपको गुरुजी मानते हैं, पिता तुल्य हैं आपके, अवैधनाथ जी लगातार जुड़े रहे एक आंदोलन से, अयोध्या वाले आंदोलन से। उनके पिता तुल्य थे दिग्विजय जी। उन्होंने ये भी कहा कि मुसलमानों को 5-10 साल के लिए वोटिंग होने नहीं देनी चाहिए। स्टेटमेंट में खबर छपी हुई है 1950 में। एक ऐसी लाइन है जो हटकर है और जो कड़ी लाइन है। आप भी उसी तरह की बात करते हैं। आपको तो उससे इसी क्या आपत्ति? It was at this moment that he knew he fucked up. नहीं, इसीलिए आप जब मेरी परंपरा को जान रहे हैं तो फिर आपको मुझ पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आपको तो मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए कि चलिए मैं उस लाइन का अनुसरण कर रहा हूँ। जो देश को तोड़ना चाहते हैं उन लोगों को हम तोड़ रहे हैं, इसमें तो आपको खुश होना चाहिए। अच्छा बोला कि भाई जो तोड़ने की कोशिश करके उनको हम तोड़ना चाहते हैं, उनको तोड़ रहे हैं, तो आपको तो खुश होना चाहिए। अब रोते क्यों हो? योगी जी, 2 सवाल है। एक तो बीजेपी ने बहुत सारे अपराधियों को भी टिकट दिया है, जबकि आप आदर्श राजनीति की बात करते हैं। और दूसरी बात, एक सोशल मीडिया पे एक लड़की की फोटो वायरल हुई है जिसमें वो लड़की एक पोस्टर दिखा के कह रही है कि मेरे पिता को पाकिस्तानियों ने नहीं, वॉर ने मारा। इस पे आपका क्या पक्ष? अच्छा, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने किसी घोषित अपराधी को टिकट नहीं दिया है या घोषित माफिया को टिकट नहीं दिया है। राजनीतिक मुकदमे अलग विषय है। राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के तहत अगर किसी ने झूठे मुकदमे दर्ज कराए होंगे, उस आधार पर अगर किसी कार्यकर्ता पर मुकदमे हैं तो अपराधी नहीं है। लेकिन पेशेवर अपराधी और पेशेवर माफिया को भारतीय जनता पार्टी ने दूर तक भी नहीं छुआ और किसी भी ऐसे व्यक्ति को टिकट नहीं दिया। एक ऐसे लोगों ने आवेदन भले किया होगा, लेकिन एक सिरे से भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय चुनाव समिति ने उसको खारिज किया। खत्म। होना चाहता हूं कि बताया ठीक है कि वो जब तक ऑब्वियसली जब तक तुम प्रूवन गिल्टी नहीं हो तब तक तुम गिल्टी नहीं होते। तो जिनको भी हमने किया है, अब वो अभी क्लियर नहीं है कि फंसाया गया है या कुछ, इसलिए हमने उनको दिया है। और कोई भी अगर ऐसा हो जो गिल्टी है उसको हम कभी नहीं देंगे और ना देते हैं। आपके दिल, मैं ये कह रहा हूँ कि इसका मतलब हुआ कि आप देश के हित में मतलब मानते हैं। जो 20-22% मुस्लिम आबादी है वो देश हित के खिलाफ है, उनको हाशिए पर रखकर आप अपना देश, अपनी दुनिया। आप कभी गोरखपुर आएंगे ना, वहां मुसलमान जब पीड़ित होता है तो वह कहीं और नहीं जाता, वो मेरे पास ही आता है, कहता साहब देखो फलाना गुंडा उसके पास कोई विकल्प परेशान कर रहा है। और उत्तर प्रदेश सरकार से भी जो पीड़ित होता है तो भी मेरे पास ही आता है, कहीं और नहीं जाता है। अकेले सांसद हूं जो 2, 3, 4 घंटे पब्लिक के लिए खुले उसमें बैठता हूं। कोई सुरक्षा नहीं, कोई तामझाम नहीं, कोई भी आए अपनी बात कहें और फिर अगर बातचीत से मानेंगे ठीक, नहीं तो आंदोलन का रास्ता वहां तय होता है। हर एक व्यक्ति की सुरक्षा और हर एक व्यक्ति का विकास आपको देखना है गोरखपुर में जाकर के। एक बार इसको ये बोलेंगे, हर एक व्यक्ति मतलब हिंदू हो या मुसलमान, जो भारत का नागरिक है वो हमारा नागरिक है। उसमें जाति मत और पंथ कहां की बात आती है? वेरी गुड। वही जब उस अरे मैं सनातन हिंदू धर्म का उपासक बदलना चाहते हैं, सनातन हिंदू धर्म का उपासक हूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात करता हूं। मैं किसी मत और मजहब का विरोधी नहीं, लेकिन जो भारत का विरोधी है मैं उसका विरोधी हूं। वेरी गुड। वो कोई भी हो, मैं उसका विरोधी हूं। वाह वाह, वेरी नाइस। मजेदार थे एक से बढ़कर। ये जितने भी थे जो आए थे और क्वेश्चंस पूछ रहे थे, वो जान पूछ के दिखाने की उनके जो था ना, या तो उन्होंने इसलिए पूछा होगा कि जनता के दिमाग में ऑपोजिशन ऐसा डाला हुआ है तो उसको क्लैरिफाई करने के लिए पूछ रहे थे, या खुद ही फंसाने की कोशिश करते। क्या इंटेंशन था वो तो वही जाने। पर योगी जी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया, ये जाति धर्म वर्म ये सब नहीं। इंडियन जो है वो इंडियन है। हाँ, अगर तुम इंडियन हो पर दिल धड़कता है किसी और देश का, पाकिस्तान से प्रेम है या उस टाइप से काम करोगे देश के खिलाफ, तो फिर तुम्हारे को मैं छोड़ूंगा नहीं, चाहे किसी भी मजहब के हो। भी योगी जी ने कहा था कि हिंदूज को ब्रेक मत करो जातियों के बीच में और हमारा वोट को तोड़ो मत। बिल्कुल। हिंदूज वन एंटिटी, एक जगह वो करेंगे। जिस तरीके से दूसरे रिलीजन हैं, दूसरे रिलीजन को तो डिवाइड नहीं करते ना, इसलिए हिंदूज को भी डिवाइड मत करो। एक हिंदू, दैट्स इट। बाकी किसी रिलीजन में आप बोलते हो कुछ अलग अलग, वो चाल है ना। वो ये जो पॉलिटिशियंस हैं, ऑपोजिशन है, उन्होंने इसलिए जानबूझ के किया कि उस तरह से बटे रहा करेंगे तो इससे हमें फायदा होगा और बाकी दूसरों के से हम वोट लेंगे, इनको बांट के रखेंगे।
तो यही बात है। तो चलो यार, बहुत ही कमाल के थे, एक से एक बढ़कर आंसर्स, और कईयों में तो वाह मजा ही आ गया। तो चलो, होप करते हैं आपने भी इंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।